यूपीपीसीएस करेंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विंग्स इंडिया 2026। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हो रहा है। आइए अब नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। इस आयोजन की थीम भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक है। विंग्स इंडिया 2026 क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देता है, जो उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह आयोजन विमान निर्माण, एमआरओ और एरोस्पेस घटक उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। विंग्स इंडिया 2026 एक वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी और सम्मेलन है जिसमें हवाई अड्डे, एयरलाइंस, विनिर्माण, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल तथा लॉजिस्टिक्स सहित संपूर्ण विमानन मूल्य श्रृंखला को शामिल किया गया है। भारत में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, विमानों की संख्या में बढ़ोतरी और हवाई अड्डा अवसंरचना के विस्तार के साथ विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में उभरा है। सत्र में हवाई अड्डों और अवसंरचना, विमान लीजिंग, एयर कार्गो, ड्रोन, उन्नत वायु गतिशीलता, प्रशिक्षण तथा विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आइए अब जानते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। उड़ान का उद्देश्य देश के दूरवर्ती क्षेत्रों तक वायु कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए विमानन का अधिक से अधिक विस्तार करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह योजना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के तहत तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य बाजार संचालित वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को जोड़ना था। उड़ान योजना के तहत किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से 1.49 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ है। उड़ान ने क्षेत्रीय पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और व्यापार को मजबूत किया, जिससे दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में आर्थिक विकास को गति मिली। उड़ान योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार नोडल एजेंसी है? विकल्प ए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विकल्प बी भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विकल्प सी भारतीय विमान निगम, विकल्प डी भारतीय रेलवे मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।